मिश्रा तो दिल्ली विधानसभा में हंगामा हो रहा है जमकर। बता दें सीएजी हेल्थ रिपोर्ट पर चर्चा से पहले हंगामा हुआ। हंगामे पर बोले डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट, मैं चेयर पर बैठा तो तुरंत सभी को बाहर निकाल दूंगा। तो बता दें सीएजी हेल्थ रिपोर्ट पर यह चर्चा होने से पहले ही जमकर हंगामा हुआ। बता दें कि जब से सत्र की शुरुआत हुई है उसके बाद से ही जमकर हंगामा देखा जा रहा है कि सीएजी की रिपोर्ट पेश की जा रही है बीजेपी के द्वारा और उस रिपोर्ट पर जमकर हंगामा होता दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक और सरकार के विधायक आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें दिल्ली विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। सीएजी पर तनाव, सियासी टकराव। अध्यक्ष जी, मेरे आपसे करबद्ध प्रार्थना है, इनको 10-11 साल का भी आप भूल नहीं पा रहे हैं और इस सदन की कोई मर्यादा है। यदि अरे मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैं बता रहा हूं तुम्हें, सुनाओ। ये तो अध्यक्ष जी का तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए। जिस दिन मैं चेयर पे बैठा ना, मैं तुम्हें तुरंत बाहर निकालूंगा। क्या है ये सदन? ये मच्छी बाजार नहीं है, ये तुम्हारा सदन नहीं है। दिल्ली के लोगों ने हमको चुन के भेजा। ये प्ले कार्ड दिखाना क्या है? अध्यक्ष महोदय, आप चेतावनी देवे, दोबारा कोई प्ले कार्ड नहीं दिखाना चाहिए। ये बहुत गलत तरीका है। क्या है ये? रुको, अभी हम बताएंगे कैसा हाउस चलता है। तो दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र का आज आखिरी दिन है। कार्रवाई शुरू होते ही जोरदार हंगामा शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा और बीजेपी विधायक कुलवंत राणा के बीच तीखी बहस हुई। दोनों पार्टी के विधायकों के बीच बहस उस वक्त हुई जब कुलवंत राणा अपने इलाके की सड़क की समस्या सदन के समक्ष रख रहे थे। कुलवंत राणा ने संबंधित मसले में अनियमितताओं को देखते हुए सदन में जांच कराने की मांग की। इस पर संजीव झा ने टोक डाला, जिस पर बीजेपी विधायक कुलवंत राणा भड़क गए। सुनिए क्या कुछ कहा। वो नहीं बोलना भाई बीच में, मिस्टर वो नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आप चुप रहेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे हुआ वो नहीं चले, मत ऐसे वो नहीं चलेगी। चोरी खुलेगी तुम्हारी, चोरी खुली भी गई है। और तुम ईमानदार, तुम चोर लोग हो, चोरी से आए थे तुम लोग। तुम ईमानदार हो, बोलते रहे बेशक। इसने वो कैसे बोली? इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? इसकी हिम्मत कैसे मेरे पास में करने की? कल का बच्चा मेरे से अपना वक्तव्य जारी रखें। अनुशासन का पालन करें आप। अरे तो छोड़ रहे हैं, अनुशासन पालन करना, अनुशासन का पालन करिए आप लोग। वो कर रहा है, मैं बोलाऊंगा भी आप तेरे को भी कुछ, मैं बोल नहीं रहा। सभी सदस्यों से मेरा अनुरोध है, अपना स्थान ले। वही बता दें आम आदमी पार्टी पर वीरेंद्र सचदेवा ने भी हमला बोला है। जहां आम आदमी पार्टी के काले कारनामों की विधानसभा में चर्चा हो रही है, आम आदमी पार्टी के पाप की कलाई खुल रही है। वीरेंद्र सचदेवा का ये पलटवार केजरीवाल नहीं चाहते थे सीएजी की रिपोर्ट पेश हो। हमने पहले भी इस बात पे कहा है, आतिशी मार लेना को, कि संवाद लोकतंत्र की ताकत होती है। आपने जो काले कारनामे किए हैं, अगर उस पर चर्चा सीएजी रिपोर्ट के माध्यम से दिल्ली विधानसभा में हो रही है तो आप आइए और सुनिए, और अगर आपको लगता है कि तथ्य ठीक नहीं है तो जवाब दीजिए। लेकिन अपने चोरी, अपनी लूट और अपने पापों को छुपाने के लिए आप अनेक आडंबर का सहारा लेंगी, झूठ बोलेंगी और बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे तो उससे कुछ हासिल नहीं होना है। विधानसभा का सत्र चालू है, वहाँ आइए, बात रखिए अपनी। और दिल्ली की सरकार तो इसलिए हमारी मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि भाई हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं और आप बात नहीं करेंगे हम तो रखेंगे। सीएजी की रिपोर्ट छुपाने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने की थी। अब वो रिपोर्ट अगर विधानसभा पटल पर है तो चर्चा तो होगी, पता तो चलेगा कि हेल्थ के एक्साइज में कैसे आपने चोरी किया, घोटाला किया। और हेल्थ की जो रिपोर्ट आई है, किस तरह से कोविड के समय मतलब बिस्तर होने के देने केंद्र सरकार देने को तैयार है, लेकिन दिल्ली की सरकार वो सुविधाएं लेने को तैयार नहीं थी। और अभी भी जो सीएजी रिपोर्ट मैंने देखी है उसके हिसाब से दिल्ली में आज भी मरीजों को हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे हैं। एक साल एमआरआई की तारीख नहीं मिल रही है, सर्जरी के लिए इक्विपमेंट नहीं है। और मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जो दुकानदारी इन्होंने चलाई है वो सब उस सीएजी रिपोर्ट में है। तो आम आदमी पार्टी को विनम्रता के साथ आकर अपने पापों का जो कलाई खुल रही है उसका सामना करना चाहिए। और इसी खबर पर हमारी सहयोगी समीक्षा चौधरी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं।
समीक्षा देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं सीएजी की जो रिपोर्ट पेश हुई और विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन है, लेकिन जमकर हंगामा किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक और सरकार के विधायक आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जैसे ही सत्र का आगाज हुआ वैसे ही जो स्पीकर हैं विजेंद्र गुप्ता, उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से जो समस्याएं लाई गई थी, सीवर की समस्या, सड़क और पानी की समस्या, उस पर एक एक करके हर विधायक अपना वक्तव्य रखे। तो उस पर जब कुलवंत राणा का नंबर आया तो वो बोलने लगे और उनके जस्ट बगल में बैठे हुए थे संजीव झा, जो कि आम आदमी पार्टी से विधायक हैं। तो जब कुलवंत राणा अपनी बात रख रहे थे तो संजीव झा ने उन्हें बीच में टोका और हूं करने लगे। तो इस पर कुलवंत राणा बहुत ज्यादा जोर से भड़क गए और बोलने लगे, तू कौन होता है मुझे बताने वाला, और इस तरह के अपशब्द और अभद्र भाषा पर आ गए। और काफी देर तक फिर स्पीकर जो है सबको शांत करते रहे। और फिर जब संजीव झा से भिड़ंत होने लगी तो बीजेपी वाले अपने विधायक के सपोर्ट में आ गए और विपक्ष वाले अपने विधायक के सपोर्ट में आ गए। तो लंबी ये जो है झेप चली और उसके बाद सबको शांत करवाया। फिर धीरे धीरे करके फिर सबने अपनी बात रखी। फिर उसके बाद शुरू हुई सदन में चर्चा शुरू हुई कैग रिपोर्ट को लेकर के, जो कि हेल्थ पर रखी गई, जिस पर जो हेल्थ मिनिस्टर है दिल्ली गवर्नमेंट के पंकज सिंह, उन्होंने अपनी बात रखी और कई तथ्य, कई डाटा, आंकड़ा गिनाते हुए उन्होंने अपनी पूरी बात रखी और कहा कि कोविड के टाइम पर इतनी सारी ऑक्सीजन आई हुई थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वो पूरी जो ऑक्सीजन है वो लोगों को नहीं दी, जिस वजह से लोग तड़प करके मरे हैं। और मोहल्ला क्लिनिक्स को लेकर के भी बीजेपी इस वक्त काफी ज्यादा हमलावर है। नकली दवाइयों का मुद्दा उठाया और कहा कि थर्मामीटर तक नहीं है, पैरासीटामोल तक मोहल्ला क्लिनिक्स में नहीं है। और मोहल्ला क्लिनिक जो है अपने जानकारों की जमीन उन्होंने इलाकों में ले रखी है, जो कि नॉर्मल, अगर मान लीजिए उस इलाके में किसी जमीन का किराया है वो 5 से 10 हजार रुपए है, लेकिन समीक्षा देखिए, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के लगातार चर्चा चल रही है। जो सीएजी की रिपोर्ट पेश की गई उसमें तमाम तरह की बातें कही गई, जैसा कि आपने भी जानकारी दी कि सही प्राप्त मात्रा में दवाइयां नहीं है, लोगों को 30 सेकंड तक देखा जा रहा है, उसके बाद उन्हें बाहर निकाल के खड़ा कर दिया जाता है। कई मोहल्ला क्लिनिक है जिसमें शौचालय तक नहीं है। वीरेंद्र सचदेवा का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल चाहते नहीं थे कि सीएजी की रिपोर्ट पेश हो, इसीलिए उस पर चर्चा भी नहीं चाहते हैं। लोगों की, जनता के सामने ये नहीं चाहते कि वो मोहल्ला क्लिनिक जो मॉडल बनाकर पेश कर रहे थे, जिसका दावा किया जा रहा था कि विदेशों तक इसका डंका बज रहा है, वो कितनी फेल है। देखिए, बीजेपी लगातार ही आम आदमी पार्टी पर हमलावर हुई है और वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, और वहीं सदन में भी ये बात रखी गई। सीएम रेखा गुप्ता ने खुद कहा कि इतने सालों से कैग की रिपोर्ट को टेबल ही नहीं किया गया ताकि आम आदमी पार्टी ने जो भी करप्शन किया है, जो भी घपलेबाजी है, वो पता ना चले। लेकिन जब पहले ही दिन यानी कि 20 फरवरी को जब पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी तो उसमें ये अहम फैसला लिया गया था पूरी कैबिनेट की तरफ से कि कैग की रिपोर्ट्स, जो कि 14 रिपोर्ट्स पेंडिंग है, उनको टेबल किया जाएगा। उसमें से 2 रिपोर्ट्स अभी टेबल हो चुकी है, लेकिन अगर स्वास्थ्य की बात करें जिसमें बहुत ज्यादा कमियां, अनियमितताएं पाई जा रही हैं, उसका अभी सेकंड पार्ट आना बाकी है। तो वहीं पंकज सिंह ने ये भी कहा कि जब सेकंड पार्ट आएगा, आपने तो फर्स्ट पार्ट देखा होगा कि लोगों की आंखें खुली की खुली रहेगी, लेकिन जब सेकंड पार्ट आएगा तो वो और ज्यादा आम आदमी पार्टी के काले चेहरे जो है उजागर करेगा। तो वहीं अभी 12 रिपोर्ट्स और आनी बाकी है, जो कि पूरी तरह से दिल्ली की जनता के सामने आम आदमी पार्टी को बेनकाब कर देंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया समीक्षा जुड़ने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां दिल्ली में 24 मार्च से 26 मार्च तक बजट सत्र है। विकसित दिल्ली का बजट पेश करेंगे। बजट के लिए लोग सुझाव दे सकते हैं। सीएम ने यह बात कही। बजट में यमुना की सफाई पर जोर होगा। पूरा मंत्रिमंडल विधायक जनता के बीच जाएंगे। दिल्ली का कोई भी व्यक्ति अपना सुझाव दे सकता है। संकल्प पत्र में किए हर वादे को पूरा करेंगे। तो देखिए, दिल्ली की सरकार अब अपना बजट लेकर आएगी और वो बजट जनता के जरूरतों के हिसाब से होगा, जनता के अपेक्षाओं के हिसाब से होगा। हम जनता की उन सारी आकांक्षाओं की पूर्ति के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण और सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प हो। दिल्ली के विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए सरकार जो है समाज के सभी वर्गों को साथ में लेते हुए उनके सुझावों को शामिल करने का प्रयास करेगी। ये बजट विकसित दिल्ली बजट है और इसमें जनता के प्रत्येक वर्ग
के सुझाव शामिल हो। इस संकल्प पत्र में जो फोकस के क्षेत्रों में हमने महिलाओं को आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य सेवा का विस्तार, सार्वजनिक बढ़ावा, प्रदूषण को कम करना, नौकरियां, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था, गरीबों को सस्ती पौष्टिक भोजन, वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण, यमुना नदी की सफाई, कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखना जैसे महत्वपूर्ण विषय हमारे संकल्प पत्र में शामिल थे। वहीं पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। बता दें